अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक और उसका ही तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा कि किस प्रकार से भगवान जो सभी प्रकार के वर्ण एवं आश्रम के प्रभाव से ऊपर है, वो भी इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, इसको सम्मान देते हैं। उदाहरण के तौर पे वर्णाश्रम प्रथा के अनुसार क्षत्रिय वास्तविक रूप से क्षत्रिय आज्ञा पालन करने का उसका स्वभाव है, ब्राह्मण के द्वारा आज्ञा दी हुई पालन करना। परंतु यहां पर हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो क्षत्रिय वंश के हैं, क्योंकि वसुदेव और देवकी, वसुदेव एक क्षत्रिय के पुत्र हैं, राइट? तो उस प्रकार से वसुदेव एक राजा है जो क्षत्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण की दो भूमिकाएं हैं, एक है राजा की भूमिका जो क्षत्रिय के रूप में, और एक है नंदपुत्र, नंदपुत्र जो ग्वाले के रूप में, वैश्य। ओके, वन इज दैट ही इज द सन ऑफ वसुदेव, वसुदेव एवरू क्षत्रिय, ओके, एंड नंद बाबा वैश्य, ग्वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण वास्तविक रूप से क्षत्रिय के रूप में, क्योंकि युद्ध भूमि में है, युद्ध भूमि में जहां पर यह युद्ध चल रहा है, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस संदर्भ में हम इस चर्चा को सुन रहे हैं। और फिर इसके पश्चात माता द्रौपदी ने उनको क्षमादान दिया और अर्जुन ने उनकी इच्छा को समझते हुए अश्वत्थामा के सर से मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा के केसों का विन्यास करके उसको छोड़ दिया। और इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर वर्णन आता है कि व्यास देव सहित सभी ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तो व्यास देव वास्तविक रूप से एक ब्राह्मण है, इज वेरी एक्सल्टेड पर्सन। तो भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय के रूप में है, फिर भी उन्होंने पूजा की। क्यों? इसका कारण यह है, वो जानते हैं कि भगवान सभी वर्ण और आश्रम से ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण सभी वर्ण और आश्रमों से ऊपर है, साक्षात भगवान है। इसलिए इसका प्रमाण अब कब मिलता है हमको? जब हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में सारे विश्व के जितने भी ऋषि मुनि हैं सब पधारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सारे ग्रेट एक्सल्टेड पर्सनालिटीज। और फिर वहां पर यह प्रश्न उठा, भीष्म पितामह ने यह प्रश्न किया कि यज्ञ के पहले यज्ञ के अधिपति को निर्धारित करना पड़ेगा। तो सारे ऋषि मुनियों ने इस बात पर चर्चा की कि पहले अग्र पूजा किसकी की जाए, किसको भगवान के रूप में स्वीकार किया जाए, पहले निश्चित हो जाए। और तब सबने अपने अलग अलग मत दिए, डिफरेंट ओपिनियंस, और अंत में सबों का मत और निष्कर्ष एक पहुंचा कि श्री कृष्ण परम भगवान है। महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव रखा और सबने इस बात को सहमति प्रदान की। यहां तक कि व्यासदेव, नारद, लोमस, असित सभी वहां उपस्थित थे। सारे उपस्थित ऋषि मुनियों ने इस बात को सर्वसम्मति से स्वीकार किया, श्री कृष्ण परम भगवान है और इन्हीं की पूजा सबसे पहले संपन्न की जानी चाहिए। हालांकि इस समय शिशुपाल बड़ा नाराज हुआ, राइट? बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा नाराज हुआ, परंतु इस बात को सभी ने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण परम भगवान है। वापस हम यहां पर वही
उदाहरण देखते हैं। व्यास देव जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए इस अपने ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म को नहीं देखा। उन्होंने इस बात को देखा कि कृष्ण परम भगवान है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है श्री कृष्ण की पूजा करना। सबका कर्तव्य बनता है भगवान कृष्ण की पूजा करना, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, हमारा कर्तव्य बनता है श्री कृष्ण की पूजा करना। भगवान ने बतला दिया भगवत गीता में, मध्याजीमाम नमस्कुरु, मध्याजीमाम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बन जाओ। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन में कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बन जाओ। दिस इज द ऑर्डर, मेरे भक्त बनो। तो पूरे संसार को, पूरे विश्व को यह सीखना चाहिए। यह है सीखने योग्य बात, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं भगवान के भक्त बन करके। आप बड़े बिजनेसमैन बन करके, प्रकांड पंडित बन करके, विद्वान बन करके, बड़े नेता, राजनेता बन करके जीवन को सफल नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान के भक्त न बनते हैं। भगवान के भक्त बनना अनिवार्यता है, कंपल्सरी, कंपल्सरी। इस एकमात्र कार्य से जीवन सफल हो सकता है। तो भगवान ने उस सम्मान को स्वीकार किया और भगवान ने सारी मर्यादाओं को यथावत प्रारूप दिया, उनको स्वीकार किया। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जिस प्रकार का मैं आचरण करूंगा सारे लोग उसी का पालन करेंगे। ठीक है, समाज में नेता गण जैसा करते हैं सभी उसका अनुसरण करते हैं। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने सभी सामाजिक प्रथाओं को भी समुचित सम्मान दिया। सारी सामाजिक प्रथाओं को समुचित सम्मान देते हुए भगवान ने उन सेवाओं को और उन पूजाओं को स्वीकार किया, क्योंकि इन पूजाओं को स्वीकार करने के कारण जो पूजा कर रहे हैं उन सब का परित्राण होगा। हम सब का उद्धार हो सकता है, उद्धार संभव है सिर्फ भगवान की पूजा करके। पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। सिर्फ भगवान का पूजन। मेरे को संस्कृत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बड़ा पंडित नहीं हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं प्रवचन नहीं कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बड़ा मंदिर नहीं बना सकता हूं, नो इश्यू, ठीक है। मैं दान नहीं दे सकता हूं, नो इश्यू, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। भगवान का पूजा तो करो, भगवान का पूजा तो करो। और पूजा बड़ा सरल है। भगवान ने भगवत गीता में बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पूजा करने के लिए आपको बड़े धन की, वैभव की, वस्तुओं की, ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में कहीं पर भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि आप बहुत ही धन लगा करके बहुत ही बड़ा यज्ञ संपन्न करोगे, बहुत बड़े राजमहल में मेरे को विराजमान करोगे, तब मैं आपकी पूजा स्वीकार करूंगा। ऐसी भगवान की कोई अनिवार्यता नहीं, ऐसी कोई कंडीशन कहीं पर नहीं है। भगवान ने ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि आपके पास कुछ नहीं है, एक पत्ता है, कितना? एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, आकुल, वन, एक पत्ता, एक, वो भी बहुवचन नहीं है, बहुवचन नहीं, सिंगल, वन, एक पत्ता, मतलब एक पत्ता या एक फूल। बहुत सारे फूल नहीं दे सकता, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, सब तो उसके सर में लगाने हैं, ठीक है ना। हो सकता है घर में,
क्योंकि बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा चैलेंज है घर में सबको प्रसन्न करना। है? एक व्यक्ति बतला रहे थे कि जिस प्रकार से एक चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकते, एक चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं क्या? हाथी को गोद में नहीं बता सकते, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं, हाथी को गोद में नहीं बैठा सकते हैं, मच्छर को कपड़े नहीं पहना सकते। पहना सकते हैं क्या? ये तीन काम, चींटी को, हाथी को, फिर मच्छर को। उसी प्रकार से घर में पति और पत्नी संतुष्ट नहीं हो सकते। इससे बड़ा चैलेंज है। ये तीन काम कर लोगे तो ये चौथा काम पूरा होगा। है? हैप्पी हैप्पीनेस इज पॉसिबल बाय सर्विंग कृष्ण। सुख और संपन्नता भगवान की सेवा करके आ सकती। ठीक है? सुख और संपन्नता भगवान की सेवा करके आ सकती। भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक पुष्प हो, एक फल हो, चलो भाई दोनों नहीं है, फल भी नहीं है, ठीक है, तीनों नहीं है, तो जल तो भगवान की कृपा से सभी जगह उपलब्ध रहता है। जल, जब तक ये गंगा माता जमुना माता है तब तक जल का कोई अभाव नहीं। हिमालय पर्वत है तब तक जल का कोई अभाव नहीं। तो कहीं से थोड़ा सा जल तो अरेंज कर लीजिए, इतना भी काफी है। इससे भी भगवान की पूजा हो सकती है। अब बतलाइए, इससे कोई सरल कार्य हो सकता है इस दुनिया में? है? लोग लगे हुए हैं, मैं पत्नी को प्रसन्न कर रहा हूं, मैं पति को प्रसन्न कर रहा हूं, मैं दुनिया को प्रसन्न कर रहा हूं। जो इतना गंभीर कार्य है, जैसे चींटी को लिपस्टिक लगाना और हाथी को गोद में बैठाना और मच्छर को कपड़े पहनाना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट काम आप करने के लिए लगे हुए हो, इतने वर्षों से कर रहे हो। ठीक है ना? उसमें आज भी लगे हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ, और ये इतना सरल काम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या। सिर्फ एक फूल जो है भगवान को अर्पण करके कहिए कृष्णार्पणम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक फूल, गजेंद्र ने किया था। आप कहोगे प्रूफ कहां है? सबको आजकल कलयुग में क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, प्रमाण बताइए प्रभु। तो गजेंद्र ने एक फूल अर्पण किया था, एक सिंगुलर। भगवान प्रकट हुए या नहीं हुए? भगवान आए या नहीं आए? उसकी रक्षा किए या नहीं किए? तो आपके मन में डाउट क्यों है? एक था। द्वारका में सब इतने चिंतित थे, भगवान के समान उनको सोना चाहिए था। सारी भगवान की रानियों ने अपने शरीर से जितने भी आभूषण थे निकाल करके तुला पे रख दिए, तराजू पे रख दिए। जानते हैं ना? रखते गए, सब कुछ खजाना रख दिया, फिर भी वजन भगवान का ज्यादा था, है ना? रुक्मणी माता ने क्या किया? सब निकाल के अलग किया, एक तुलसी पत्ता रखा, एक अरे ये वजन बढ़ गया। तराजू जो है इस तरफ झुक गई, यस और नो? एक पत्ता। तो आपके मन में प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इसलिए कि आपके मन में कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ ठसाठस भरा हुआ है एकदम, ठूस ठूस के। इसलिए ये सब बातें जितनी मैं बोलता हूं वो घुसती ही नहीं अंदर में, इधर से बाउंस हो जाती है, इधर लगती है, इधर लगती है, बाउंस हो जाती है। तो बड़ा प्रॉब्लम, कोई इसमें समस्या ही नहीं। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा से सरल कोई भी विधान इस संसार में है ही नहीं।
चित्रम पुष्पम फलम तोय। ठीक है, भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप देने के लिए तैयार हो जाओ, भगवान तो स्वीकार करने के लिए तत्पर है, तत्पर, ऑलवेज ईगर, रेडी। నేను స్వీకరిస్తాను। प्रॉब्लम हमारी है, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रॉब्लम किसकी है? हाँ, हमारी प्रॉब्लम। ये दुष्ट बुद्धि इंसान देने के लिए तैयार नहीं है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने बार 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 ये बताया, एक ये चार सब कुछ मैंने दिया है, अपरिमित मात्रा में दिया है। सुबह से लेकर रात तक आप 6 लीटर पानी पी जाते हो, राइट? 6 लीटर पानी डेली पी जाते हो कम से कम, उसमें से एक 100 ml, 100 नहीं तो 50 ml, वो तो भी एक गिलास में रख के भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान स्वीकार करें। कर सकते कि नहीं? परंतु करते नहीं है। सकते सब है परंतु करते कोई भी नहीं। कैसे करूं? मन में वो इच्छा जागृति नहीं होती है। अगर इच्छा जागृत होती है तो मन में उत्साह नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम, यह है वृत्ति, राक्षसी वृत्ति। ये क्या है? राक्षसी वृत्ति। इस राक्षसी वृत्ति के कारण भगवान को कुछ भी अर्पण करना हमारे लिए बहुत ही कठिन दुष्कर कार्य है। नहीं, ये नहीं कर सकता, सब कर सकता हूं। पहाड़ खोद सकता हूं, ठीक है, पहाड़ को खोद सकता हूं, चट्टान में से पानी निकाल सकता हूं, मैरिड लाइफ को हैप्पी बना सकता हूं, परंतु भगवान का पूजन नहीं कर सकता। ये संभव नहीं है। तो आप ये सब ये बंद हो जाओ। थोड़ा स्टोरी सुनाओ, तो ये समझने की आवश्यकता है। भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन सबसे सरल है और इससे मिलने वाला लाभ अकल्पनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सबसे सरल प्रक्रिया और सबसे महत्वपूर्ण लाभ बतलाओ। यू एग्री? सबसे इजी प्रोसेस, ये क्या है? इजी प्रोसेस। सबसे इजी प्रोसेस और सबसे बड़ा बेनिफिट। ये दो बात से आप एग्री करते हो? सबसे इजी प्रोसेस, सबसे महत्वपूर्ण लाभ। ठीक है, फिर भी दुर्गति किसको कहते हैं? कि हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, हम इसके लिए तैयार, नॉट रेडी, नॉट रेडी प्रभु। वी आर ट्राइंग फॉर ए हैप्पी मैरिड लाइफ। वी आर ट्राइंग फॉर ए हैप्पी मैरिड लाइफ। तो हमारे सिलेबस में ये भगवान की भक्ति और पूजा का कोई प्रश्न नहीं उठता है, कोई स्कोप, कोई चांस हमने रखा नहीं है, चांस नहीं। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये है आउट ऑफ सिलेबस, और इस कारण से सारे लोग दुखी हैं। ये एकमात्र कारण है। दिस इज द ओनली रीजन। इसको स्वीकार कर लीजिए, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा, वैकुंठ। वास्तविक सुख का अनुभव करेंगे, वही घर वैकुंठ बन जाएगा यदि आप भगवान की पूजन, भगवान की सेवा को स्वीकार करें। ये बड़ा सरल है, यही भगवान ने यहां पर अनुमोदन किया। भगवान ने प्रयोजन बस इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग भी इसका अनुसरण करते रहें। भगवान वही कार्य करते हैं जिससे समाज में एक सही और स्वस्थ परंपरा का अनुमोदन हो, स्थापित हो, और वो भगवान ने यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है,
धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की